तो हम लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे थे। तो अभी सेकंड प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी कॉमा सी लेस देन कैपिटल वाई लेस देन इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी कॉमा डी प्लस एफ ऑफ ए कॉमा सी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा डी माइनस एफ ऑफ बी कॉमा सी। ठीक है, तो इसे हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ए इज लेस देन बी एंड सी इज लेस देन डी। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं दी इवेंट, हम दोनों इवेंट ले लेंगे। दी इवेंट्स माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए कॉमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल वाई लेस देन इक्वल्स टू सी एंड दी इवेंट ए लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी कॉमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल वाई लेस देन इक्वल्स टू सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आर म्यूचुअली exclusive events, exclusive events। ओके, देन हम बोल सकते हैं देन इन दोनों का जो एडिशन होगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए कॉमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल वाई लेस देन इक्वल्स टू सी प्लस ए लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी कॉमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल वाई लेस देन इक्वल्स टू सी विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी, क्योंकि यहाँ पर a लेस देन b है तो यहाँ से हमें x लेस देन इक्वल्स टू b मिल जाएगा कॉमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल y लेस देन इक्वल्स टू c। ठीक है, दोनों के एडिशन या फिर यूनियन इक्वल्स टू हमें a मिल जाएगा। अभी अगर हम दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले ले तो हमें मिल जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू a कॉमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल y लेस देन इक्वल्स टू c प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू b कॉमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल y लेस देन इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू b कॉमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल y लेस देन इक्वल्स टू c। ठीक है, और यहाँ से हम बोल सकते हैं हमें एफ ऑफ a कॉमा c प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू b कॉमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल y लेस देन इक्वल्स टू c इक्वल्स टू मिल जाएगा एफ ऑफ b कॉमा c बाय डेफिनेशन, क्योंकि हमें पता है एफ ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू होता है माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल एक्स कॉमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ ऑफ a कॉमा c प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू b कॉमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल y लेस देन इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू एफ ऑफ b कॉमा c, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू b कॉमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल y लेस देन इक्वल्स टू c इक्वल्स टू मिल जाएगा एफ ऑफ b कॉमा c माइनस एफ ऑफ a कॉमा c। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अभी अगर हम c को d से रिप्लेस कर दें, ठीक है, रिप्लेसिंग c by d in 1 इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू b कॉमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन y लेस देन इक्वल्स टू d। हमने c को d से रिप्लेस कर दिया है, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा f ऑफ b कॉमा d माइनस f ऑफ a कॉमा d। ठीक है, सो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो अभी अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू b कॉमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल y लेस देन इक्वल्स टू d माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू b कॉमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल y लेस देन इक्वल्स टू c is equals to f of b comma d minus f of a comma d minus f of b comma c plus f of a comma c। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं f of b comma d plus f of a comma c minus f of a comma d minus f of b comma c। ठीक है, और यही हमें निकालना था, और इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू b कॉमा c लेस देन कैपिटल y लेस देन इक्वल्स टू d। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल गया है f ऑफ b कॉमा d प्लस f ऑफ a कॉमा c माइनस f ऑफ a कॉमा d माइनस f ऑफ b कॉमा c।
ओके, P, C, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो प्रूव्ड। तो अभी तीसरे प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है सो दैट एफ ऑफ इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स कोमा माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी कोमा वाई इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिख सकते हैं वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें पता है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स कोमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू वाई, जहाँ पर एक्स और वाई का रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी लेस देन वाई लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो पहले केस के लिए बाय टेकिंग एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी वी गेट, हमें मिल जाएगा एफ ऑफ इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इन्फिनिटी कोमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल वाई लेस देन इन्फिनिटी। So that is equals to probability of event space या फिर सैम्पल स्पेस एस दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 मिल जाएगा। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक पूरा जो एक्स इवेंट है उसके सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, और वाई के केस में भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस होल सैम्पल स्पेस मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा। अभी दूसरे केस के लिए टेकिंग y tending to minus infinity and keeping x we fixed, we will get f of x comma minus infinity that is equals to probability of minus infinity less than capital X less than equals to x comma minus infinity less than capital Y less than equals to minus infinity। so that is equals to हमें probability of minus infinity less than capital X less than equals to x comma 0 मिल जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, अभी तीसरे केस के लिए टेकिंग एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एंड कीपिंग वाई फिक्स्ड वी गेट एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी कोमा वाई दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन माइनस इन्फिनिटी कोमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल वाई लेस देन इक्वल्स टू वाई दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कोमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन वाई लेस देन इक्वल्स टू वाई दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड।